हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओन जी के यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हो, इस समय आपके एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम चल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा 23 नवंबर में जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उसमें जीके जिसके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड, इस वीडियो की पीडीएफ जो है आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो। ठीक है, चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, मैं आपको पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट के जितने भी जीके जिसके क्वेश्चन आए थे ना, सारे आज आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का फ्रेंड हमारा पहला क्वेश्चन आया था। दोस्तों, ये पहले शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है तंजापुर। ठीक है, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड, ये किया गया था राजराजा चोल के द्वारा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड, इसके अलावा से बात करते हैं हम राजराजा चोल। दोस्तों, ये कौन था? तो फ्रेंड, ये था चोल साम्राज्य के महानतम सम्राटों में से एक था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड, किससे संबंधित था दोस्तों? ये चोल साम्राज्य से संबंधित था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर, दोस्तों ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड, बृहदेश्वर मंदिर जो है ये तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है फ्रेंड? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों ये मंदिर जो है ये एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं हम तंजावुर जो दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर है, इसका निर्माण जो है कौन से पत्थर से हुआ? तो फ्रेंड, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है ग्रेनाइट पत्थर से हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन फ्रेंड पूछा गया था हमसे, अनुच्छेद 22 का संबंध किससे है? यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 22 में क्या आता है? तो फ्रेंड, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आता है हिरासत में लिया गया या हिरासत में लिया गया प्रत्येक व्यक्ति ऐसी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, मतलब इसका मतलब है दोस्तों, अगर कोई किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया जाता है तो दोस्तों उसको 24 घंटे के अंदर 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 उसको किसी, ठीक है, न्यायालय के मतलब दोस्तों न्यायाधीश के पास पेश करना होगा। ठीक है, उसको 24 घंटे के अंदर अंदर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, किसी भी व्यक्ति को यानी कि जिसे गिरफ्तार किया गया है ऐसे गिरफ्तारी के कारणों के बारे में ठीक है, शीघ्र बताएं बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को पुलिस पकड़ लेती है तो दोस्तों पुलिस को उसका कारण बताना होगा। ठीक है, कि हमने तुम्हें क्यों पकड़ा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा से बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन से पूछा गया था, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर कितने घंटे के बाद न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा? तो फ्रेंड, 24 घंटे के अंदर करना होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, गोपाल प्रसाद दुबे का संबंध किस नृत्य से है? तो फ्रेंड, गोपाल प्रसाद दुबे का संबंध है छऊ नृत्य से। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, छऊ नृत्य है ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो फ्रेंड, ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे सत्र 2021 की मेजबानी किसने करी है? तो फ्रेंड, ये करी है हरियाणा ने। ठीक है, हरियाणा ने करी है। ठीक है फ्रेंड, इसके अलावा से बात करते हैं हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कहाँ पर होंगे? तो फ्रेंड, ये मध्य प्रदेश में हुए थे। ठीक है, कहाँ पर हुए थे फ्रेंड? तो ये मध्य प्रदेश में हुए थे। ठीक है, और 2021 वाले हरियाणा में हुए थे और 2023 वाले मध्य प्रदेश में हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो फ्रेंड, मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड, ये हर शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड मौलिक कर्तव्य जो है ये अनुच्छेद 51 का ए में है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, कौन से भाग में है ये? तो भाग 4A में है। ठीक है, कौन से भाग में फ्रेंड? तो भाग 4A में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और दोस्तों कब जोड़े गए थे? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं लेकिन शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अच्छा फ्रेंड, 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स करके बताना। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड मैंने आपको कई बार ये क्वेश्चन बता दिया है। आप दोस्तों कमेंट बॉक्स करके मुझे बताना कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था, अनुच्छेद 20 का संबंध किससे है? तो फ्रेंड, अनुच्छेद 20 का संबंध है अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 20 का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, नूरजहां की उपाधि किसको मिली थी? तो फ्रेंड, नूरजहां की उपाधि जो है मेहरू, ठीक है, क्या नाम था उनका दोस्तों? मेहरू निशा। क्या नाम है उनका दोस्तों? मेहरू निशा को नूरजहां की उपाधि दी थी। और किसने दी थी फ्रेंड? तो ये जहांगीर ने दी थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी? तो फ्रेंड, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में किसने किसने करी थी फ्रेंड? तो ये करी थी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल्ला, योगेश चंद्र चटर्जी, इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद और सचिंद्र, ठीक है, सचिंद्र नाथ साल्यान ने कानपुर में इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन
का बाद में नाम और कुछ रख दिया गया था, ठीक है। क्या रखा गया था फ्रेंड? तो इसका नाम इसी से मिलता जुलता है जो दोस्तों 1928 में रखा गया था, ठीक है। क्या रखा गया था फ्रेंड? तो ये रखा गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। बाद में दोस्तों इसका नाम ये कर दिया गया था और शुरुआत में इसका नाम ये था, ठीक है। इसके अलावा कब किया गया था फ्रेंड? ये तो ये 1928 में किया गया था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था मौलिक कर्तव्य में कितने वर्ष से कितने वर्ष तक बच्चों को पढ़ाने का अधिकार माता पिता का कर्तव्य है? तो फ्रेंड ये 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने का जो अधिकार है माता पिता का कर्तव्य है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था और फ्रेंड ये 11वां मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था कोई व्यक्ति अपराध, ठीक है, कोई व्यक्ति अपराध करके स्वयं अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता, यह किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड ये अनुच्छेद 20 का सी में है, ठीक है। कौन से पार्ट में है दोस्तों? अनुच्छेद 20 का सी पार्ट में है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था लोहड़ी का त्योहार कहां पर मनाया जाता है? तो फ्रेंड लोहड़ी जो है ये अधिकतर पंजाब में मनाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा में, दिल्ली में, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में भी लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा जो पंजाब में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था अगला क्वेश्चन है फ्रेंड ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक हैं खुशवंत सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं है? ठीक है। तो फ्रेंड ये हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना था। ऑप्शन में दोस्तों 3 जो थे वो तबला वादक दे रखे थे और एक जो था वो दूसरा दे रखा था, ठीक है। तो फ्रेंड मैं आपको तीनों के नाम बताता हूं। दोस्तों जो तबला वादक थे, एक का नाम है पंडित, ठीक है, किशन महाराज, दूसरे का नाम है उस्ताद जाकिर हुसैन और तीसरे का नाम है दोस्तों अहमद, ठीक है। क्या नाम है दोस्तों? अहमद जान थिरकवा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये दोस्तों तीनों जो है प्रसिद्ध तबला वादक है। इन तीनों में से दोस्तों उस्ताद जाकिर हुसैन जो है ये सबसे प्रसिद्ध तबला वादक है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था वर्ष 2021 तक भारत में कुल कितने जिले हैं? तो फ्रेंड वर्ष 2021 तक भारत में जिलों की संख्या 718 है, ठीक है। अगर दोस्तों वर्तमान की बात की जाए दोस्तों करंट में कितने हैं? तो करंट में 700, ठीक है, कितने हैं दोस्तों? 797 है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। वर्तमान में 797 जिले हैं। अच्छा फ्रेंड भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो फ्रेंड भारत का सबसे बड़ा जिला गुजरात राज्य का कच्छ जिला है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था दी गुड, दी बैड एंड दी रेडिकुलस पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड इस पुस्तक के लेखक हैं खुशवंत सिंह और हुमरा कुरैशी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा फ्रेंड कमेंट बॉक्स करके मुझे बताना कि इनमें से कौन सा ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था माता की ओर से मुगल किसके वंशज थे? तो फ्रेंड मुगल जो थे ये चंगेज खां के वंशज थे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था तुमकुर खनन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फ्रेंड तुमकुर खनन जो है ये कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से क्या प्राप्त होता है? तो यहाँ से लोहा अयस्क प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन का नाम किसने दिया था? तो फ्रेंड ये दिया था मगन लाल ने दिया था। किसने दिया था फ्रेंड? तो मगन लाल ने दिया था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। मगन लाल ने गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन का नाम दिया था। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा दोस्तों सत्याग्रह आंदोलन ये कब स्टार्ट हुआ था? 1917 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था पूरा पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो फ्रेंड पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया था, ठीक है। कौन कौन से भाग थे दोस्तों? तो पहले का नाम है पूर्व पाषाण काल, दूसरे का नाम है मध्य पाषाण काल, तीसरे का नाम है उत्तर पाषाण काल, ठीक है। अच्छा दोस्तों पूरा पाषाण काल को किसने विभाजित किया था 3 भागों में? तो फ्रेंड ये किया था लार टेस्ट ने, ठीक है। किसने किया था फ्रेंड? तो लार टेस्ट ने किया था। और कब किया था? तो ये 1970 में किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था दोस्तों ये था हमारे पहले शिफ्ट के क्वेश्चन, ठीक है। दोस्तों हम सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं। सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे? तो फ्रेंड सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आया था 42वां संविधान संशोधन 1976 किससे संबंधित है? तो फ्रेंड 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है। और दोस्तों मौलिक कर्तव्य भाग 4A में जोड़े गए थे। वो कहाँ से लिए गए फ्रेंड मौलिक कर्तव्य? तो मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो इतना सब कुछ आपको याद रखना है। अच्छा दोस्तों मौलिक कर्तव्य में वर्तमान में कितने कर्तव्य है दोस्तों? तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था दलाई लामा 2022 में
कौन सा पुरस्कार दिया था? तो फ्रेंड दलाई लामा को 2022 में दिया था शांति पुरस्कार, ठीक है। और दोस्तों किसने दिया था ये पुरस्कार? तो दोस्तों दलाई लामा को शांति पुरस्कार 2022 में हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र बिस्वनाथ अर्लेकर ने उनको ये, ठीक है, सम्मान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, अगले क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राष्ट्रीय त्योहार नहीं है? तो फ्रेंड ऑप्शन में दोस्तों दिवाली दे रखा था, ठीक है। और दोस्तों दिवाली जो है ये एक राष्ट्रीय त्योहार नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड हमसे पूछा गया था अनुच्छेद 243 का संबंध किससे है? तो फ्रेंड अनुच्छेद 243 के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे, ठीक है। ये दोस्तों अनुच्छेद 243 के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसको दिया गया था? तो फ्रेंड 67 में मतलब 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये किसको दिया गया था? तो ये रजनीकांत को दिया गया था, ठीक है। ये किसको दिया गया था फ्रेंड? तो ये रजनीकांत को दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं हम कंगना, धनुष, ठीक है, कंगना, धनुष और मनोज वाजपेयी को बेस्ट, ठीक है, ये दोस्तों बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था, ठीक है। इन तीनों को किसको दोस्तों? तो कंगना, धनुष और मनोज वाजपेयी को ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड ये क्वेश्चन मुझे सही तरह से मिल नहीं पाया था, इसलिए दोस्तों मैंने आपको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार बता दिया। ये किसको दिया गया था? तो ये रजनीकांत को दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कंगना, धनुष और मनोज वाजपेयी जी को ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम वृद्धि दर किस राज्य की है? तो दोस्तों ये नागालैंड की है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं हम 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो वो मेघालय राज्य है, ठीक है। कौन सा राज्य है दोस्तों? तो मेघालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा से बात करते हैं हम बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो दोस्तों ये दोनों भी मध्य प्रदेश में स्थित हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था तेलिया बांध किस नदी पर है? तो फ्रेंड तेलिया बांध जो है ये बराकर नदी पर है, ठीक है। और दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था चंद्रगुप्त के बाद कौन सा मौर्य शासक आया था? तो फ्रेंड मैं आपको चंद्रगुप्त मौर्य के मतलब मौर्य वंश के जितने भी शासक थे उनके सबको बताता हूँ, ठीक है, क्रम से दोस्तों महत्वपूर्ण के बारे में बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों चंद्रगुप्त आए थे, फिर उनका बेटा बिंदुसार आया था, ठीक है, और फिर उनका बेटा अशोक आया था, ठीक है। तो दोस्तों ये क्रम आपको याद रखना है क्योंकि फ्रेंड यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अच्छा दोस्तों मौर्य वंश इसकी राजधानी क्या थी? तो फ्रेंड मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था फाहियान जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फ्रेंड फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोल दो या फिर दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। तो फ्रेंड फाहियान जो है ये एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। इसके अलावा से बात करते हैं हम इसके अलावा फ्रेंड बात करते हैं हम हैंसांग ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फ्रेंड हैंसांग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था पाकिस्तान का नाम किसने रखा था? तो फ्रेंड पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने रखा था, ठीक है। किसने रखा था फ्रेंड? तो चौधरी रहमत अली ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड हर साल एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा फ्रेंड एकता दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो फ्रेंड एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा फ्रेंड बात करते हैं हम सरदार वल्लभ भाई पटेल इनका जन्म कब हुआ था? तो फ्रेंड इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ था, ठीक है। कहां पर हुआ था फ्रेंड? तो गुजरात के नडियाद में इनका जन्म हुआ था। अच्छा दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे इनको लोहा पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अच्छा फ्रेंड सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भारत के पहले मतलब स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था इनमें से कौन सा भारत का पड़ोसी देश है जो जनसंख्या में 8वें नंबर पर है? तो फ्रेंड ये बांग्लादेश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था बिंदुसार के बाद शासन किसने संभाला था? तो फ्रेंड बिंदुसार के बाद शासन जो है इनके पुत्र अशोक ने संभाला था, ठीक है। ठीक है फ्रेंड ये क्रम आपको याद रखना है चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार और बिंदुसार के बाद अशोक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था
स्टार्टअप इंडिया योजना कब स्टार्ट हुई थी? तो फ्रेंड स्टार्टअप इंडिया योजना जो है ये 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट हुई थी, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड बात करते हैं मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था फ्रेंड? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है ये 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसके अलावा से बात करते हैं हम सत्रिया, ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो फ्रेंड सत्रिया जो है ये असम का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड बात करते हैं हम मोहिनीअट्टम, ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो फ्रेंड मोहिनीअट्टम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो फ्रेंड ये थे हमारे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। अब फ्रेंड हम तीसरी शिफ्ट के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, तीसरी शिफ्ट का दोस्तों पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास किसने लिखा था? तो फ्रेंड सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास जो है ये धर्मवीर भारती का उपन्यास है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं हम गुनाहों का देवता और ठंडा लोहा, तो फ्रेंड ये भी धर्मवीर भारती द्वारा रचित रचनाएं हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत बुलाते हैं? तो फ्रेंड राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है फ्रेंड, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद है वो? तो अनुच्छेद 108 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था पंडित रवि, ठीक है, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो फ्रेंड पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध है संतूर वादक से, ठीक है। तो ये प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। इसके अलावा से बात करते हैं हम प्रसिद्ध शहनाई वादक कौन है फ्रेंड? तो प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं राम प्रसाद बिस्मिल्लाह, ठीक है। इसके अलावा से बात करते हैं हम प्रसिद्ध तबला वादक कौन है? तो फ्रेंड प्रसिद्ध तबला वादक हैं उस्ताद जाकिर हुसैन, ठीक है। और प्रसिद्ध बांसुरी वादक कौन है फ्रेंड? तो प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? तो फ्रेंड देश में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा 1976 में की गई थी, ठीक है। कब की गई थी फ्रेंड? तो ये 1976 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था पश्चिम बंगाल में कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र है? तो फ्रेंड पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र स्थित है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड। और दोस्तों ये कारखाना कब स्थापित हुआ था? तो फ्रेंड ये 1950 के अंतिम वर्षों में ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया था, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड शोषण के विरुद्ध अधिकार ये अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, इसके अलावा से बात करते हैं हम अनुच्छेद 23 में क्या फ्रेंड? तो अनुच्छेद 23 में है मानवों के दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिषेध, ठीक है। तो ये दोस्तों अनुच्छेद 23 में है। इसमें दोस्तों क्या अनुच्छेद 23 में है जैसे दोस्तों मजदूर होते हैं, ठीक है, उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता है। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा जो कुछ मजदूर होते हैं या फिर कुछ मजबूर लोग होते हैं उनसे जबरदस्ती काम किया जाता है, तो दोस्तों उसी को रोकता है अनुच्छेद 23, ठीक है। और दोस्तों ये अपराध की श्रेणी में आता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा फ्रेंड बात करते हैं हम अनुच्छेद 24 में क्या फ्रेंड? तो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आता है 14 वर्ष से कम आयु के जितने भी बच्चे हैं उनको किसी कारखाने में या फिर कोई भी दोस्तों जोखिम भरा काम है उस पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं रविशंकर, ठीक है फ्रेंड। ये किसकी आत्मकथा फ्रेंड? तो ये रविशंकर की आत्मकथा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था स्कूप किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड स्कूप का संबंध है गोल्फ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था देव समाज की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड मतलब देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड देव समाज की स्थापना जो है ये ठीक है सत्यानंद अग्निहोत्री ने इसकी स्थापना करी थी। और फ्रेंड कब करी थी? तो ये 1881 में देव समाज की स्थापना सत्यानंद अग्निहोत्री ने करी थी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था महात्मा गांधी ने दांडी सत्याग्रह कब स्टार्ट किया था? तो फ्रेंड महात्मा गांधी ने दांडी सत्याग्रह ये 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड। इसके अलावा से बात करते हैं हम दांडी यात्रा या फिर नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए थे, ठीक है। दांडी यात्रा बोलते हो या फिर दोस्तों नमक सत्याग्रह बोलते हो, ठीक है। दोस्तों बात एक ही है, ठीक है। और ये दोस्तों महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कानूनी सलाहकार महाधिवक्ता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो फ्रेंड कानूनी सलाहकार महाधिवक्ता जो है ये अनुच्छेद 165 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों महाधिवक्ता इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है ये भारत के मतलब दोस्तों राज्य के राज्यपाल करते हैं, ठीक है। किसके द्वारा होती है फ्रेंड? तो राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फ्रेंड घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मास्का डोमेस्टिका, ठीक है। मस्का डोमेस्टिका घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है फ्रेंड। इसके अलावा फ्रेंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया था सबसे पहले दिल्ली किसके शासनकाल में राजधानी बनी थी? तो फ्रेंड सबसे पहले जो है दिल्ली जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है।
ठीक है फ्रेंड, सबसे पहले दिल्ली को अपनी राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। और फ्रेंड कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये गुलाम वंश का शासक था, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो इसका कार्यकाल 1206 से 1210 तक था, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो फ्रेंड मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो है ये पाटलिपुत्र थी, ठीक है, ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा फ्रेंड बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो फ्रेंड मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी, ठीक है। और फ्रेंड मौर्य साम्राज्य जो है ये शासन पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड। कहाँ से कहाँ तक था ये? तो अफगानिस्तान से बलूचिस्तान तक फैला हुआ था मौर्य साम्राज्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, फ्रेंड यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, ठीक है। मौर्य वंश के शासकों का क्रम मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, उसके बाद बिंदुसार आए थे, फिर उसके बाद अशोक आए थे, उसके बाद दोस्तों दशरथ मौर्य आए थे, ठीक है। कौन कौन आए थे दोस्तों? तो दशरथ मौर्य आए थे, ठीक है फ्रेंड। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से फ्रेंड पहले शिफ्ट में भी पूछा गया था, दूसरी में पूछा गया और दोस्तों तीसरी में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इनका क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करते हैं? तो फ्रेंड सर्वोच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड बात करते हैं हम उच्च न्यायालय जो है, तो फ्रेंड उच्च न्यायालय जो है ये अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करते हैं, ठीक है। उच्च न्यायालय जो है 226 के तहत रिट जारी करते हैं और सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करते हैं, ठीक है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, ठीक है, गारंटी अधिनियम कब आया था? तो फ्रेंड ये कब लागू हुआ था? तो फ्रेंड भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना जिसे 7 सितंबर 2005 को विधानसभा द्वारा अधिनियमित किया गया था, ठीक है फ्रेंड। कब किया गया था ये? तो 7 सितंबर 2005 को लागू किया गया था, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, अनुच्छेद 61 का संबंध किससे है? तो फ्रेंड अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं हम क्षमादान की शक्ति किसके पास होती है फ्रेंड? तो क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, अनुच्छेद 126 में क्या है? तो फ्रेंड अनुच्छेद 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है ये अनुच्छेद 126 के अंतर्गत है। इसके अलावा फ्रेंड बात करते हैं अनुच्छेद 110 के अंतर्गत क्या था? तो फ्रेंड अनुच्छेद 110 के अंतर्गत है धन विधेयक, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना, ठीक है फ्रेंड। जो तीसरी शिफ्ट में दोस्तों आर्टिकल से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे, इसलिए दोस्तों मुझे जो आर्टिकल मिले थे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आशा करता हूँ फ्रेंड आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड इस वीडियो की पीडीएफ जो है आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो, ठीक है। चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।